नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल एंड पीसफुल सोल। मैं हूं डॉक्टर अल्पना बंसल, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आपकी अपनी डॉक्टर और वेल विशर। दिवाली है एक सेलिब्रेशन और प्रेगनेंसी भी एक सेलिब्रेशन है माँ के लिए और उसकी फैमिली के लिए। तो आज हम जानेंगे कि माँ को क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है जिससे उसकी दिवाली बहुत सेफ़ रहे और उसके बेबी के लिए भी बहुत सेफ़ रहे। तो सबसे पहले दिवाली की शुरुआत होती है घर की सफाई के साथ और घर को सजाने के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी ऊंची चीज़ पे खड़े होके कोई सफाई का काम नहीं करना है या फिर बहुत झुक के नीचे काम नहीं करने हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में हॉर्मोन्स चेंज हो जाते हैं, आपके लिगामेंट्स लैक्स हो जाती हैं और कभी कभी बैलेंस बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको चोट लग सकती है। तो इस बात का ध्यान करें कि सफाई करते वक्त या घर सजाते वक्त आपको अपने पोस्चर का और अपनी पोजीशन का ध्यान रखना है। रेस्ट, जी हाँ, दिवाली की सेलिब्रेशन में मार्केट जाना है, घर में भी काम करना है, गेस्ट ने भी आना है और आप थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एडिक्वेट रेस्ट मिले। रात में कम से कम 7 से 8 घंटे आप ज़रूर सोएं, दिन में 1 से 2 घंटे ज़रूर आराम करें और बीच बीच में भी जब आप काम कर रही हैं तो थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर लें। जब भी आप रेस्ट लें तो कोशिश करें आप अपने पैर ऊपर रखिए। अगर आपके पैरों पे सूजन आ जाती है तो आप अपने पैरों के नीचे तकिया भी लगा सकते हैं। हाइड्रेशन, काम की व्यवस्था में आप भूलें ना कि आपको डिहाइड्रेटेड बिल्कुल नहीं होना है। अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन रखें, एडिक्वेट मात्रा में पानी या फिर लिक्विड डाइट लेते रहें, जैसे कि नींबू पानी, नारियल पानी, मिल्क शेक और अलग अलग चीज़ें, दही, मट्ठा, दूध, ये सब चीज़ें लिक्विड डाइट में आती हैं जो कि आपको एनर्जी भी देंगी और साथ में आपको एक फ्रेशनेस की फीलिंग भी देंगी। फिर आती है डाइट। डाइट का बहुत ध्यान रखना है। बहुत तरह के व्यंजन बनते हैं घर में और बहुत सारी मिठाई भी आती है, तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाना है, ऑयली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा नहीं खानी है और मीठा भी लिमिट में खाना है। और देखिए, कोशिश करिए कि बाहर का खाना आप बिल्कुल अवॉइड करें। जो लोग गेस्टेशनल डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको मीठा अवॉइड करना है, या किसी को अगर हाइपरटेंशन है तो उन्हें तली हुई चीज़ें और नमक से परहेज करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, जिसमें कि आता है अल्कोहल और स्मोकिंग। फिर आती है बारी मेडिसिन्स की। जो भी आपके डॉक्टर ने आपको मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की हैं, चाहे वो आयरन है, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन्स हैं, आपको सबको लगातार ही लेना है। ऐसा ना हो काम की व्यस्तता में आप उसको भूल जाएं। अगर आप एस्मेटिक हैं तो आपको नेबुलाइजेशन का ध्यान रखना है। अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो अपनी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन्स आप लगातार लीजिए। जो डायबिटिक हैं वो अपनी एंटी डायबिटिक मेडिसिन लगातार लें, या किसी को थायराइड प्रॉब्लम है तो वो अपनी मेडिसिन को लगातार लीजिए। अब बात आती है कि आपके कपड़े कैसे होने चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको कंफर्टेबल कॉटन क्लॉथ्स पहनने हैं। ऐसे कोई भी कपड़े जो थोड़ा सा ज़्यादा घेर लिए हुए होते हैं या खुले दुपट्टे या आंचल होते हैं, उनको कंट्रोल में करके रखना है, क्योंकि जब हम दीपक जलाते हैं तो ये आपके लिए एक डेंजर का काम कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोशिश हो और पॉसिबल हो तो दीपक नीचे चलाने के बजाय आप किसी ऊपर हार्ड सरफेस पे चलाएं, जिससे कि आपको रिस्क कम होगा। और इस बात का ध्यान करें कि क्रैकर से आपको दूर ही रहना है। पटाखे चलाने का शौक़ तो सभी को होता है, लेकिन इतने धुआं और पोल्यूशन में आपको परेशानी हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा धुआं एटमॉस्फेयर में है तो आप मास्क का प्रयोग भी कर सकते हैं और गीले रुमाल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये थे आज के दिवाली टिप्स जो कि आपको अपनाने हैं और अपना ध्यान रखना है। सेफ प्रेगनेंसी, सेफ त्यौहार, सेफ फेस्टिवल। ये त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।